संस्थाश्रम सर महोदय, मैनेजमेंट टीम और मेरे सभी कर्मठ एवं विद्वान सहकर्मी और प्यारे विद्यार्थियों, हमारी इस पाठशाला की जो बाल सभा है उसमें आपको दिन प्रतिदिन अनुशासनात्मक और संस्कार युक्त बातें बताई जाती है। फिर भी कुछ चुनिंदा बच्चों में न जाने कहां से कुछ बुरी आदतें हैं वो उनके शरीर में प्रवेश कर पाती और वो उन बुरी आदतों को पता नहीं छोड़ नहीं पाते या फिर वो छोड़ना चाह नहीं रहे। कि जब आपकी उम्र होती है तब आप विद्यालय में प्रवेश करते हो, लेकिन आपका जब जन्म होता है तब से लेकर और जब आप स्कूल में आते हो उस समय तक आप ऐसे गुरुओं के पास रहते हो, यानी माता पिता की जो शिक्षा और संस्कार देने की जो क्षमता होती है वो दुनिया के किसी विद्यालय में नहीं होती। फिर भी पता नहीं कैसे बुरी आदतें हैं उनके कुछ बच्चे शिकार हो जाते हैं। और शिक्षा और संस्कार ये हमारे जीवन जीने के मूल मंत्र है, क्योंकि हमारे जो संस्कार हैं वो हमें कभी गिरने नहीं देंगे। तो एक बार अगर किसी बच्चे में कुछ जो बुरी आदत है वो आ जाती है तो जल्द से जल्द उससे छुटकारा पाने की कोशिश करें। तो मुझे एक प्रेरणादायी प्रसंग इस पे याद आया तो मैं आपके सामने वो प्रस्तुत कर रहा हूं। एक बार एक गुरु और शिष्य किसी घनी जंगल के रास्ते से जा रहे थे। तो रास्ते में गुरु को एक छोटा सा पौधा दिखाई दिया जिसका तना, शाखाएं, पत्तियां बहुत नाजुक और कोमल थी, अभी वो छोटा था। तो गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि वत्स, क्या तुम इस पौधे को उखाड़ सकते हो? तो शिष्य ने तुरंत मुस्कुराकर जवाब दिया कि हाँ महाराजन, मैं इसको आराम से उखाड़ सकता हूं। तो गुरु ने कहा चलो दिखाओ। शिष्य ने कुछ ही पल में उसको उखाड़ा और गुरु के सामने पेश कर दिया। गुरु मुस्कुराए और उसी रास्ते से आगे बढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद वहां रास्ते पर एक और पौधा दिखाई दिया जो उस पौधे की तुलना में थोड़ा कठोर था, मजबूत था। गुरु ने फिर शिष्य से कहा किसी से, क्या तुम इस पौधे को भी उखाड़ सकते हो? तो बच्चे ने कहा कि हाँ गुरु, मैं कोशिश करूंगा। तो उसने उस पौधे को उखाड़ा तो सही, लेकिन पहले वाले की पौधे की तुलना में उसको थोड़ा ज्यादा जोर आया, मेहनत करनी पड़ी क्योंकि उसकी जड़ें थोड़ी मजबूत थी। गुरु फिर मुस्कुराए और उसी रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर चलने पर एक घना बड़ा पेड़ दिखाई दिया और गुरु ने शिष्य से कहा कि तुम इस पौधे को उखाड़ो, उस पेड़ को उखाड़ो। चेहरे पर एक अलग शंका थी, एक चिंतन था कि गुरुजी मेरे साथ ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? ये कभी हो सकता है क्या कि मैं इस घने पेड़ को जड़ से उखाड़ सकूं? तो उसने गुरु से कहा लज्जित होकर कि नहीं गुरुजन, मैं इस पौधे को, इस पेड़ को मैं नहीं उखाड़ सकता क्योंकि इसकी जड़ें बहुत गहरी हो चुकी है, ऐसा मैं नहीं कर सकता। तो गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, मैं तेरे को यही समझाना चाह रहा था कि जब तक कोई भी चीज होती है वो गहरी जड़ें न डाल ले तब तक हम उसको आसानी से उखाड़ कर फेंक सकते हैं, निकाल कर फेंक सकते हैं। तो गुरु की ये बात सुनकर शिष्य के चेहरे पर एक चिंतन था और साथ में वो सोच रहा था कि गुरु मुझे कुछ बताना चाह रहे हैं। और उसने कहा कि गुरुजी, जो आप मेरे को बता रहे हैं वो मैं आराम से समझ चुका हूं। गुरु ने कहा कि हाँ बेटा, मैं यही कह रहा हूं कि हमारे अंदर जो कुछ भी बुराइयां हैं, गंदी आदतें हैं, उनको यदि हम जल्द से जल्द उखाड़ कर फेंक देंगे तो बहुत आसान काम होता है। लेकिन अगर एक बार हमारे शरीर में उस चीज ने जड़ डाल ली तो हम चाहकर भी उसको उखाड़ नहीं सकेंगे। अब बात रही
कुछ बुरी आदतें हमारे अंदर आने की। तो ये क्यों आती है? क्योंकि दुनिया का कोई भी ऐसा स्कूल नहीं जहां कोई भी अध्यापक बच्चों को कुछ गंदी आदतें सिखा रहा हो। न कोई घर में ऐसे माता पिता जो अपने बच्चे को ऐसे कहे कि तू ये बुरा काम कर। नहीं, वो यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे के अंदर कोई भी बुरी आदत न हो। फिर भी तो हमें सीधा सा पता है, देखो, कि उसके पीछे कारण होता है संगत का, बुरी संगत। और हमारे अंदर जितनी भी आदतें होती है उनमें ज्यादा से ज्यादा सहयोग होता है हमारी संगत का, कि हम कैसे संगत में रहते हैं, हमारे साथ रहने वाले लोग या व्यक्ति कैसे हैं। तो देखो, और जो गंदे लोग हमारे साथ रह रहे हैं उनकी वजह से हमें कभी बिना गलती भी सजा मिल सकती है, हमें दंड भोगना पड़ सकता है। इसके ऊपर देखो एक बात याद आई। एक बार एक शिकारी था जो जंगल में शिकार करने के लिए निकला। धूप थी और उसको थोड़ी थकान हुई और वो एक घने पेड़ की छाया में आराम करने के लिए लेट गया। हवा के कारण उस पेड़ की शाखाएं हिल डुल रही थी, तो बीच बीच में धूप की जो झांकियां थी वो उस शिकारी के चेहरे पर पड़ रही थी। उस पेड़ के ऊपर एक हंस और एक कौवा रहता था। दोनों दोस्त थे, दोनों साथ रहते थे, लेकिन उन दोनों की जो विचार थे, उन दोनों की जो सोच थी, वो में दया भाव उत्पन्न हुआ और उसने सोचा क्यों ना मैं इसके चेहरे पर मेरी पंख फैलाकर मैं छांव कर दूं, तो ये थोड़ी देर आराम कर लेगा, इसको परेशानी नहीं होगी। हंस ने ऐसा ही किया। वो उसके चेहरे के सामने पंख फैलाकर बैठ गया पेड़ पर और शिकारी आराम से सो गया। तो ये सब बैठे बैठे कौवा देख रहा था और कौवे के मन में वही हीन भावना आई जो हमारे साथी के आती है। कभी मन में आया कि ऐसा करके देखूं क्या होता है। तो कौवे ने सोचा कि चलो इस शिकारी के मजे लेते हैं, क्योंकि उसके मन में विचार ही वैसे थे, हंस के मन में विचार अलग थे। कौवा उसके ऊपर गया और उसने शिकारी के ऊपर गंदगी फैला दी, यानी बीट कर दी, और वहां से हंसते हुए उड़ गया। तो यहां गलती किसकी थी? कौवे की थी। हंस की गलती नहीं थी, वो तो कर रहा था जो बहुत अच्छा कर रहा था, लेकिन संगति उसकी कौवे की थी, वो कौवे के साथ रहता था। तुरंत शिकारी की आंख खुली। शिकारी ने देखा कि ऊपर हंस बैठा हुआ है और ये जो काम किया है वो हंस ने ही किया। शिकारी ने तुरंत अपना बाण उठाया और तीर से हंस के ऊपर वार कर दिया और हंस घायल होकर नीचे गिर गए। हंस ने करुण भाव से बोला, शिकारी से कहा कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, मैं तो आपको छांव कर रहा था और आपने जो देखा वो था नहीं। ये जो आपके ऊपर बीत की है ये मैंने नहीं, कौवे ने की थी, जो मेरा दोस्त था। मैं तो बस उसके साथ रहता हूं, मेरे मन में विचार है वो अलग है। तो शिकारी ने कहा कि देखो, तुम जैसी संगत में रह रहे हो, उस संगत की वजह से तुम्हें आज दंड मिला है। गलती तुम्हारी नहीं है, लेकिन तुम्हारी संगत की गलती थी और दंड तुम्हें भोगना पड़ रहा है। तो इसका तात्पर्य ये है प्यारे विद्यार्थियों कि हमें अपनी जो संगति है, हमारे साथी हैं, वो बहुत अच्छे चुनने हैं। नहीं तो हमें बेवजह कभी भी किसी भी ऐसी गलती जो हमने नहीं की उसका भी दंड मिल सकता है। तो हमें अपने विचार अच्छे रखने हैं, न कि हमारे चेहरे की सुंदरता।